गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल बता रही थी। टेंजेंट एंड नॉर्मल के मैंने आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करके बताया। क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व किया है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाला क्वेश्चन बताया था। अब मैं क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 बता रही हूँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड्स joining the points 2, 0 and 4, 4। आपको पता है कॉर्ड्स होती क्या है। आपको सबसे पहले यहाँ पर इक्वेशन क्या दे रखी है, y इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। सबसे फर्स्ट हमने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x के फॉर्म में, तो ये कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, पहले पावर का होगा 2x माइनस 2 और x माइनस 2 का x का 1, 2 का 0 मीन्स 2x माइनस 2 का फॉर्म निकल गया है। ये किसकी वैल्यू निकली है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकली है। अब आपके पास क्या दे रखा है, स्लोप। किसके फॉर्म में, दो पॉइंट दे रखे हैं कॉर्ड्स के, एक तो है 2, 0 और एक कितना दे रखा है 4, 4 की कंडीशन में। तो आप क्या लिखोगे, स्लोप ऑफ द कॉर्ड्स, ये दे दिया है। कौन से दो पॉइंट लिखेंगे, तो आप वही लाइन लिखो, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। कौन से पॉइंट से, 2, 0 एंड 4, 4। अब जब आपके पास दो पॉइंट दे रखे हैं तो उसके स्लोप निकालने का फॉर्म भी मैंने आपको बता दिया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 मीन्स आपके पास वैल्यू है 4 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 2, 4 अपॉन 2 इक्वल टू कितनी वैल्यू निकलेगी, 2। मतलब इसका जो स्लोप निकला है दो पॉइंट का वो 2 निकलेगा। मतलब आपके पास वैल्यू में क्या दे रखी है, कि दे रखा है विच एट द टेंजेंट इज पैरेलल। क्या दे रखा है, टेंजेंट दे रखा है, टेंजेंट इज क्या दे रखा है, पैरेलल का केस दे रखा है, पैरेलल टू द कॉर्ड्स। कितने पॉइंट दे रखे हैं, आपके पास दो पॉइंट दे रखे हैं, तो यही लिखोगे, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट्स थे इसके अंदर, 2, 0 एंड 4, 4। ठीक है, ये दे रखा हुआ है। मीन्स इसके फॉर्म में क्या हो जाएगा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके इक्वल हो गए, स्लोप ऑफ कॉर्ड्स के इक्वल हो गए हैं। अच्छे से देख लीजिए, y इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर है, डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा है, तो इसका डिफरेंशिएशन आ रहा है 2 ब्रैकेट में x माइनस 2। आपको दो पॉइंट दे रखे हैं 2, 0 एंड 4, 4, उससे आपका जो स्लोप निकला है 2। अब इसमें ये तो पैरेलल के केस में दे रखा हुआ था, तो आपको क्या बताना है इसको सॉल्व करते वक्त, सबसे फर्स्ट इसमें ध्यान रखिए वैल्यू के फॉर्म में आपके पास क्या क्या दे रखा हुआ है, कि आपको इस कर्व के सिर्फ क्या निकालना है, पॉइंट ही फाइंड करना है। कर्व के आपको क्या करना है, पॉइंट फाइंड करना है। तो आप कैसे पॉइंट फाइंड करेंगे, सबसे फर्स्ट आप लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या लिख रहे हो उसमें, सबसे पहला फॉर्म आप लिख रहे हो यहाँ पर कि स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके इक्वल हो रहा है, स्लोप ऑफ कॉर्ड्स के इक्वल आ रहा है। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना था, स्लोप ऑफ टेंजेंट था 2x माइनस 2 था। अब स्लोप ऑफ कॉर्ड्स कितना निकला है, आपके पास 2 निकला है। अब इस 2 को 2 के अपॉन में लेके जाइए, 2 से 2 कैंसल हो गया 1, x माइनस 2 इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 प्लस 2, x की वैल्यू कितनी निकल गई है, 3 के फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रखा है। अब आपको x की वैल्यू तो 3 आ गई, y की निकालनी है, तो y इक्वल टू हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर, मतलब 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर। y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 के स्क्वायर के पार्ट को रिप्रेजेंट कर गई है। मीन्स आपके पास 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही तो होगा, तो इसका पॉइंट निकलेगा 3, 1। हो गया ये क्वेश्चन नंबर। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, वही डिफरेंशिएट करना था। फिर आपको दो पॉइंट दे दिए हैं, दोनों पॉइंट से आपने क्या करा है, मतलब सेकेंड स्लोप निकाला है 2, फिर दोनों के स्लोप को इक्वल रखा, x की वैल्यू निकल गई। x की वैल्यू कितनी निकली है यहाँ पर, x की वैल्यू यहाँ 3 निकली है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 1 हो जाएगी।
अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5 एट विच द टेंजेंट इज y इक्वल टू x माइनस 1 दे रखा है। मीन्स क्वेश्चन नंबर 9 में आपको y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5 दे रखा है। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 11 हो गया है, क्योंकि 5 क्या है कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, जीरो के पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। उसके साथ आपके पास एक लाइन और दे दी है y इक्वल टू एक्स माइनस 1, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। मतलब आपके पास 11 तो कांस्टेंट है, ये क्या हो गया, जीरो के फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगी। देखो इसमें भी dy बाई डी एक्स है, इसमें भी dy बाई डी एक्स है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड, तो यहाँ लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड के फॉर्म में। दोनों के LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल करेंगे। 3x स्क्वायर माइनस 11 इक्वल टू 1, 3x स्क्वायर इक्वल टू 12 हो गया, x स्क्वायर इक्वल टू 4 हो गया, x की वैल्यू प्लस माइनस 2 के फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रखिए। पॉइंट है तो आपको क्या करना है, x की दो वैल्यू निकलेगी, पहली वैल्यू कितनी निकल रही है +2, सेकेंड वैल्यू कितनी निकल रही है -2, x इक्वल टू 2 रखा, y की वैल्यू 2 माइनस 11 मीन्स माइनस के 9, तो पॉइंट कितना निकलेगा, 2 माइनस के 9 के पार्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। यदि -2 रखेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, -2 माइनस 11 इक्वल टू -13 के पार्ट को। ये डज नॉट लाइन्स ऑन द कर्व, मतलब -2 माइनस जो आपके पास दे रहेगा -13 वो सेटिस्फाई नहीं करेगी, क्योंकि तो ही तो आपके पास जो पॉइंट निकलेगा वो 2 माइनस 9 निकलेगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर इसमें देखिए 10 का फॉर्म क्या दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 करवा रही हूँ, फिर 11 और 12 नहीं करवाऊंगी, क्योंकि एज इट इज वैसा ही पार्ट दे रखा हुआ है, सिर्फ इसमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, अलग कर दिया है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 आप अच्छे से देख लीजिए, तो आप 11 और 12 आप इजीली खुद कर सकते हो। अब इसको सॉल्व करते वक्त फॉर्म कितना दे रखा है, y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 1। अब इसको भी करो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स। आप इसको ऐसा लिख सकते हो x माइनस 1 की पावर -1, तो आप डायरेक्ट माइनस से करोगे तो इजी आ जाएगा, नहीं तो इसमें लगा दो क्वेश्चन रूल से भी आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हो। इसकी वैल्यू आ जाएगी -1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। हमने डायरेक्ट पहले पावर का कर दिया, फिर x माइनस 1 का कर दिया। ये हो गया आपके पास फॉर्म। अब इसमें क्या है, इक्वेशन दे रखी, फाइंड करना है, और क्या दे रखा है, ऑल लाइन हैविंग द स्लोप। स्लोप कितना दे रखा है, इसका स्लोप दे रखा है -1, मतलब टेंजेंट का स्लोप है, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, -1 के इक्वल आ गई। तो अब ये आ गई -1 इक्वल टू -1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब इस पूरे का इंटू यहाँ कर देंगे, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया है। मीन्स अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके 2 पॉइंट निकल जाएंगे। क्या निकलेंगे, x माइनस 1 इक्वल टू हो गया +-1, क्योंकि √1 आ जाएगा। इस फॉर्म में लिखो x माइनस 1 इक्वल टू √+-1 हो गया। √1 की वैल्यू तो 1 ही होती है, तो आप सबसे पहले पॉजिटिव वैल्यू से सॉल्व करोगे, मीन्स x माइनस 1 इक्वल टू 1, x की वैल्यू निकल गई 2। नेगेटिव से सॉल्व करोगे तो x माइनस 1 इक्वल टू -1, x इक्वल टू 0 निकलेगी। मतलब एक तो x की वैल्यू निकली है 2 और एक x की वैल्यू कितनी निकली है, 0 के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखी है। अब आपको इसमें निकालना क्या है, y तो निकालनी है, तो y का फॉर्म आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पुट कर दो। ये देखो x इक्वल टू 2 पर y इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस 1, y की वैल्यू 1 आ गई है, ठीक। और x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 1 अपॉन 0 माइनस 1 आ जाएगी, तो y की वैल्यू -1 आ गई। तो पहला पॉइंट 2,1 आ गया, तो दूसरा आ गया 0,-1 के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखी है। अब ये तो आपके पास पॉइंट निकल गया है। अब आपको इसमें निकालना क्या है, इक्वेशन फाइंड करनी है। क्वेश्चन में लिखा है ना, फाइंड द पॉइंट ऑन द, मतलब फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ऑल लाइन हैविंग द स्लोप -1 है। आपको इक्वेशन निकालना है। इक्वेशन का मैंने आपको
फॉर्म बता दिया है, कौन सा आता है, y माइनस y1 m x माइनस x1 की कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। पर यहाँ dy बाई dx पॉइंट भी आपके पास दे रखा है, तो फर्स्ट इक्वेशन 2,1 से निकलेगी। आपके पास स्लोप दे रखा है -1, इक्वेशन होती y माइनस y1 m x माइनस x1, मीन्स ये हो गया y माइनस 1 इक्वल टू -1 x माइनस 2, y माइनस 1 इक्वल टू माइनस x प्लस 2, सबको इधर ले जाओ, x प्लस वाई माइनस 1 माइनस 2 इक्वल टू 0, x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। ये अभी आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट निकली है। कौन से पॉइंट से निकली है, 2,1 से निकली है, और आपकी स्लोप कितना निकला है, -1 से निकला है। अब आप इसमें सेकेंड वाली फॉर्म रखेंगे। सेकेंड वाला पार्ट आपके पास कितना दे रखा था, 0,-1 से है, और स्लोप कितनी दे रखी है, -1 की कैटेगरी। ये हो गया y माइनस y1, स्लोप मतलब m x माइनस x1 की कैटेगरी है। y प्लस 1 इक्वल टू स्लोप -1 x माइनस 0 हो गया है। y प्लस 1 इक्वल टू माइनस x, ठीक है, x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या निकल गया है, फॉर्म निकल गया है, कैटेगरी निकल गई है। आपको ये चीज अच्छे से याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 जो दे रखा है वो क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 दोनों को रिप्रेजेंट कर रखा है। तो ये जो क्वेश्चन है, जैसे सिंपल सा स्लोप निकालना है टेंजेंट का या नॉर्मल का, तो आप आसानी से उसको निकाल सकते हो। ऐसे क्वेश्चन या तो एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, या आप सिंपल पार्ट में देखा जाए तो वो सिर्फ आपको इक्वेशन बनाने के लिए तो पूछेंगे कि भाई स्लोप निकाल दिया तो इक्वेशन बना लो, तो भी ठीक है, समझ में आता है। पर इस टाइप की चीजों को याद रखना, यदि ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में है तो 4 मार्क्स की कैटेगरी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब आप 10th के बाद 11th 12th खुद करना, और आपको आराम से वो क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। अब उसके जो आगे के क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।